सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के सीजन 5 में। उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड सुनने में उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना आनंद हमें इन्हें आपके लिए बनाने में आता है। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 15th एपिसोड की। इस एपिसोड में हम सुनेंगे युधिष्ठिर के हस्तिनापुर आने की कथा, लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को द्युत क्रीड़ा के विचार को त्याग देने के लिए कई प्रकार से समझाया, लेकिन दुर्योधन युधिष्ठिर की उस राज्य लक्ष्मी को किसी भी स्थिति में पाना चाहता है। उसने अपने पिता से कहा कि या तो वे युधिष्ठिर को द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करें या फिर उसकी मृत्यु को स्वीकार कर लें। चलिए अब जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र आगे क्या करेंगे। दुर्योधन को बढ़ावा देते हुए मामा शकुनी ने कहा, दुर्योधन तुम चिंता ना करो, मैं द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर की सारी संपत्ति को तुम्हारे लिए जीत लूंगा। तुम प्राण त्यागने का विचार त्याग दो पुत्र, तुम बस कुंती पुत्र युधिष्ठिर को यहाँ बुला लो, मैं बिना युद्ध के ही तुम्हें वह लक्ष्मी प्राप्त करा दूंगा। मामा की बात सुनकर दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, मामा जी पासे फेंकने में निपुण हैं। मुझे विश्वास है कि ये द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर को पराजित कर देंगे। आप शीघ्र ही इन्हें आज्ञा दीजिए। सर्वथा पुत्र बलेभिर विग्रहो में न रोचते, वैरम विकारम सृजति तद्वै शस्त्रमयानसम। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, मुझे तो बलवानों के साथ विरोध करना किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यही वैर विरोध भविष्य में भारी कष्ट का कारण बन जाता है, जो कुल के विनाश का कारण भी हो सकता है। तुम द्युत को ही अर्थ मान रहे हो। यह जुआ कलह को बढ़ाने वाला और कुल का नाश करने वाला है। अगर यह द्युत क्रीड़ा आरंभ हुई तो निश्चय ही तलवारों और बाणों से ही इसका अंत होगा। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, पुराने लोग भी द्युत क्रीड़ा किया करते थे। इसमें ना तो कोई दोष है और ना ही इससे युद्ध ही होता है। आप मामा शकुनी की बात मान लीजिए और शीघ्र ही यहाँ द्युत क्रीड़ा के लिए सभा का निर्माण करा दीजिए। यह जुआ हम खेलने वालों के लिए एक विशिष्ट स्वर्गीय सुख का द्वार है। उसके आस पास बैठने वाले लोगों के लिए भी यह वैसा ही सुखद होता है। इस प्रकार इसमें पांडवों को भी हमारे समान ही सुख प्राप्त होगा। पिताजी, आप देर न कीजिए, आप शीघ्र ही पांडवों को द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुमने जो बात कही है वह मुझे अच्छी नहीं लगती, फिर भी तुम्हारी जैसी रुचि है तुम वैसा ही करो। जुए का आरंभ करने पर मेरी बातों को याद करके तुम अवश्य पछताओगे, क्योंकि ऐसी बातें जो तुम्हारे मुख से निकली हैं वे धर्म अनुकूल नहीं कही जाती। बुद्धि और विद्या का अनुसरण करने वाले विदुर ने भी यह सब परिणाम पहले ही देख लिया था। क्षत्रियों के लिए विनाशकारी यह महान भय मुझ विवश पिता के सामने आ रहा है। ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र ने द्युत क्रीड़ा के लिए हामी भर दी। पुत्र मोह में राजा धृतराष्ट्र धर्म अनुकूल निर्णय करने में असमर्थ हो गए। पुत्र की बात मानकर उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही तोरण स्वटीक नामक द्युत सभा का निर्माण किया जाए। उस सभा में सुवर्ण और वैदुर्य से जड़ित 1000 खंबे और 100 दरवाजे हों। उस सुंदर सभा की लंबाई और चौड़ाई 1-1 कोस की होनी चाहिए। उनकी यह आज्ञा सुनकर तेज काम करने वाले चतुर और बुद्धिमान शिल्पी निर्भीक होकर काम में लग गए। उन्होंने शीघ्र ही उस सभा को तैयार कर दिया और उसमें सब तरह की वस्तुएं यथास्थान सजा दी। थोड़े ही समय में तैयार हुई उस असंख्य रत्नों से सुशोभित रमणीय और विचित्र सभा को अद्भुत सोने के आसनों द्वारा सजा दिया गया, जिसके बाद सेवकों ने राजा धृतराष्ट्र को उस सभा भवन के तैयार होने की सूचना दी। अब राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को आज्ञा दी
कि तुम राजा युधिष्ठिर के पास जाकर मेरी आज्ञा से उन्हें शीघ्र ही ले आओ। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, राजा युधिष्ठिर से कहना, मेरी यह विचित्र सभा अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित है। इसे बहुमूल्य शैयाओं और आसनों द्वारा सजाया गया है। युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ यहाँ आकर इसे देखो और इसमें भाइयों के साथ द्युत क्रीड़ा का आनंद लो। राजा धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर विदुर जी ने दोबारा कहा, महाराज, मैं आपके इस आदेश का अभिनंदन नहीं करता। आप ऐसा कार्य मत कीजिए। इस कार्य से मुझे समस्त कुल के नाश का भय हो रहा है। यह जुए का खेल कुरुकुल के विनाश का कारण हो सकता है। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, मेरी आज्ञा का पालन करो। जाओ और राजा युधिष्ठिर को शीघ्र हस्तिनापुर ले आओ। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के बलपूर्वक भेजे जाने पर विदुर जी वेगशाली अश्वों से जुते हुए रथ पर सवार होकर इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। वहां सम्मानित होकर विदुर जी ने इंद्रप्रस्थ में प्रवेश किया और राजा युधिष्ठिर से मिले। राजा युधिष्ठिर ने उनका आदर सत्कार किया और सभी का कुशल मंगल पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, विदुर जी, आपका मन प्रसन्न नहीं जान पड़ता है। आप कुशल से तो आए हैं ना? सब ठीक तो है ना? विदुर जी ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, सब लोग कुशल हैं। राजन, मैं यहाँ आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर विदुर ने बड़े भारी मन से संदेश सुनाया। वत्स, मैंने तुम्हारी सभा के समान एक सभा तैयार कराई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर इस सभा को देखो और सभी भाई मिलकर द्युत क्रीड़ा करो और अपना मन बहलाओ। हम सभी तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। राजन, यह आमंत्रण देने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, विदुर जी, जुए में तो झगड़ा फसाद होता है। आखिर कौन समझदार मनुष्य जुआ खेलना पसंद करेगा? क्या आप इसे ठीक समझते हैं? बताइए, हम सब लोग तो आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलने वाले हैं। विदुर जी ने कहा, राजन, मैं जानता हूँ जुआ अनर्थ की जड़ है। मैंने इसे रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन मेरा हर प्रयास असफल रहा। राजा धृतराष्ट्र ने ही मुझे यहाँ तुम्हारे पास भेजा है। अब तुम्हें जो उचित लगे तुम वही करो। तब राजा युधिष्ठिर ने विदुर जी से पूछा कि द्युत क्रीड़ा में राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों के अलावा और कौन कौन द्युत में भाग लेने वाला है। विदुर ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, गांधार राज शकुनी भी इस द्युत क्रीड़ा का हिस्सा होंगे। वे जुए के बड़े खिलाड़ी हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार पासे फेंकने में माहिर हैं। उन्हें द्युत क्रीड़ा के सभी रहस्यों का ज्ञान है। वहाँ राजा विवंशती, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय भी उपस्थित रहेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, विदुर जी, तब तो सभा में बड़े भयंकर, कपटी और धूर्त जुआरी जुटे हुए हैं। विदुर जी, मैं राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा को टाल नहीं सकता, इसीलिए मैं हस्तिनापुर अवश्य चलूंगा। मेरे मन में जुआ खेलने की इच्छा नहीं है। यदि मुझे राजा धृतराष्ट्र वहां नहीं बुलाते तो मैं अवश्य नहीं जाता, किंतु बुलाने पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। यही मेरा नियम है। विदुर जी से ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने तुरंत ही यात्रा की सारी तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। फिर सवेरा होने पर उन्होंने अपने भाई, बंधुओं, सेवकों और द्रौपदी आदि स्त्रियों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा आरंभ की। उन्होंने ब्राह्मणों को आगे करके प्रस्थान किया। पांडवों की वह सेना हाथी, घोड़ों तथा पैदल सैनिकों से भरी पूरी थी। उसमें बहुत से रथ भी थे, जिनकी ध्वजाओं पर पताकाएं फहरा रही थी। उन सभी रथों में खड़ग आदि अस्त्र शस्त्र संग्रहित थे। पैदल सैनिकों का कोलाहल सब और फैल रहा था। शंख, दुदुम्भी, ताल, वेणु और वीणा आदि वाद्यों की ध्वनि वहां गूंज रही थी। उस समय हस्तिनापुर की ओर जाती हुई पांडवों की वह सेना बड़ी शोभा पा रही थी। कुरुराज युधिष्ठिर अनेक सरोवर, नदी, वन और उपवनों को लांघते हुए हस्तिनापुर के समीप जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुखद और समतल प्रदेश में सैनिकों सहित पड़ाव डाल लिया। उसी छावनी में राजा युधिष्ठिर स्वयं भी ठहर गए। उस समय विदुर जी ने शोक से भरी वाणी में महाराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का सारा वृतांत ठीक ठीक बता दिया और राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र क्या करना चाहते हैं और इस द्युत क्रीड़ा के पीछे का क्या रहस्य है, यह सब जानकर भी अपनी प्रतिज्ञा से बाध्य राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र द्वारा बुलाए जाने पर
समयानुसार हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे सबसे पहले धृतराष्ट्र के भवन में गए और उनसे मिले। इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के साथ भी यथा योग्य मिले। युधिष्ठिर सोमदत्त से मिलकर दुर्योधन, शल्य, शकुनी तथा जो राजा वहां पहले से ही आए हुए थे उन सब से मिले। फिर युधिष्ठिर ने महारानी गांधारी को प्रणाम किया और गांधारी ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। पांडवों को आया हुआ देख दुर्बुद्धि दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार सभी से मिलकर एक रात बिताकर अगले दिन राजा युधिष्ठिर द्युत सभा में गए। वहां उपस्थित सभी जुआरियों ने उनका अभिनंदन किया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में शुरुआत होगी द्युत क्रीड़ा की। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।